सेकुलर माइंड से बात करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ गालिब भाई, कैसे हैं आप? मैं जबरदस्त हूँ। हाँ जी, क्या बात है? मैं पहली बार आपकी स्ट्रीम में आया हूँ। जी जी हाजी भाई को, डॉक्टर बलविंदर साहब को मेरा सलाम है। जी जी जी। सलाम भाई सलाम। अच्छा गालिब भाई, मैंने ये पूछना था कि ये नेचर क्या है? नेचर यार, बस नेचर है। नेचर की नेचर से ज्यादा आसान क्या डेफिनेशन है? जो आपके इर्द गिर्द सब कुछ है वो नेचर ही है। अच्छा, तो क्या, हाँ, हम जिन्स परस्ती जो है वो नेचुरल है? हाँ जी, नेचुरल है। आप पर बताएं क्यों कैसे? अननेचुरल है? क्योंकि वो नेचर में हम एग्जिस्ट करती है, इसलिए नेचर है। देखें, अगर सारे सब इंसान हम जिन्स परस्त हो जाएंगे तो फिर क्या इससे इंसानी बका को कोई खतरा नहीं है? यार, ये बात नेचर के खिलाफ है ना कि सारे इंसान हम जिन्सपरस्त हो जाएंगे, क्योंकि नेचर इस बात की इजाजत ही नहीं देती कि सारे हम जिन्सपरस्त हो। तो फिर इस बात की कैसे इजाजत देती है कि आधे हम जिन्स परस्त हो जाएं और बाकी आधे भी के नहीं जो हो है तो? सकते ना यार। आधे भी नहीं हो सकते ना भाई। आपको पता है कि सोसाइटी में 10% लोग ऐसे होते हैं जो बायसेक्सुअल होते हैं, जो कि औरतें मर्दों के साथ भी सेक्स कर सकती हैं और औरतों के साथ भी, और मर्द मर्दों के साथ भी कर सकते हैं और औरतों के साथ भी। और 3% लोग सिर्फ ऐसे होते हैं जो कि प्योरली होमोसेक्सुअल होते हैं, जो कि सिर्फ अपनी के अंदर ही सेक्स करते हैं। आप थोड़ा सा इस पे पढ़ें तो आपको समझ आ जाएगी, या लर्न करने की कोशिश करें तो आपको समझ आ जी, जाएगी। तो इसके इसके हवाले से आप कोई मुझे बुक सजेस्ट कर दें। इसके हवाले से तो अगर आप बायोलॉजी पे कई किताबें पढ़ेंगे, जैसे कि मैं तो अक्सर न्यूरो साइंस पे किताबें पढ़ता रहता हूँ। एक बड़ी मशहूर का किताब है रॉबर्ट स्पॉल्स्की की बिहेव। अगर आप उसको जाके पढ़ें तो उसके अंदर आपको इसके अंदर काफी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि होमोसेक्सुअलिटी की भी क्या है। ठीक है, जी। तो आप पढ़ के देखें तो आपको पता चल जाएगा। और दूसरी बात ये है कि आपको ये आपने जो कहा ना कि अगर सारे लोग होमोसेक्सुअल हो जाएं, ये आपके जी। अंदर जो मुल्लों ने और सोसाइटी ने जो खौफ बिठाया है ना, होमोफोबिया जो बिठाया है, ये वो बोल रहा है। सारे लोग कभी होमोसेक्सुअल हो ही नहीं सकते, 50% भी नहीं हो सकते, 15% भी नहीं हो सकते। ये ठीक है, जिस नेचर की आप बात कर रहे हैं उसी हाँ। नेचर के तहत वो नेचुरल तौर पे उन लोगों को जो 10% हैं हम्म, उनको ये ख्वाहिशात होती हैं, वो भी नेचुरल है। वो नेचुरल है। हाजी साहब, अगर आज 10% हैं तो अगले कुछ सदियों के बाद ये परसेंटेज तो ऊपर भी जा सकती है ना? नहीं नहीं जा जा नहीं जा सकती, इतनी देर से अब तक नहीं जा सकी, तो ये अब क्या कुदरत होने का जा कानून है, नहीं जा सकते। ये उतने ही रहेंगे जितने सोसाइटी में हैं। और आप क्या समझ रहे हैं, ये जो आपके मजहब जो होमोसेक्सुअलिटी से नफरत करते हैं ना, क्रिश्चियनिटी, जूडाइज्म और इस्लाम, ये तो 2000 जी। साल पुराने हैं। यूनानियों के मजहब में होमोसेक्सुअलिटी को बुरा नहीं समझा जाता था। इवन के एंशिएंट मेसोपोटामिया में उसको बुरा नहीं समझा जाता था। आप अपना ये माइक जरा म्यूट कर लें सर। हाँ, मैं ये जब जब दुनिया में इब्राहिमी मजहब आए हैं, इन्होंने होमोसेक्सुअलिटी को बुरा कहना शुरू किया है। इवन के हमारे हिंदुस्तान में होमोसेक्सुअलिटी कोई बहुत बड़ा टैबू नहीं था। ठीक है, लोग करते थे ये। तो ये जो बात है कि जी आप ये समझेंगे जी सारी दुनिया होमोसेक्सुअल हो जाएगी, पहली बात तो ये ऐसा कभी भी नहीं होगा। होमोसेक्सुअल जितने हैं उतने ही हैं और उतने ही रहेंगे, और वो उनकी नेचर है। जैसे आप किसी अगर स्ट्रेट हैं तो आप किसी औरत के साथ के अलावा किसी मर्द से सेक्स नहीं कर सकते। अगर आप प्योरली स्ट्रेट हैं तो नहीं कर सकते। इसी तरह जो प्योरली होमोसेक्सुअल है वो भी नहीं कर सकता भाई मर्द के अलावा औरत से सेक्स, क्योंकि वो होमोसेक्सुअल है, उसकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन वो है। और आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि अल्लाह ने किसी को ऐसी ऐसी नेचर क्यों दी, उसकी खसलत ऐसी क्यों बनाई कि उसे मर्दों में कशिश महसूस होने लग जाए? आप इस बात का जवाब दें मुझे। अल्लाह अल्लाह ने क्यों ऐसे बनाए लोग? सर देखिए, मैं अल्लाह को तो नहीं मानता। आप अल्लाह को नहीं मानते, फिर नहीं, आप होमोसेक्सुअलिटी को गलत क्यों मानते हैं? मैं गलत नहीं मानता, लेकिन मेरे ये जहन में थोड़ा सवाल आ रहा था, इसलिए अरे मैंने भाई आपसे ठीक है। पूछा है। मैंने कुछ लोगों और से भी पूछा है, लेकिन मुझे इसका कोई सही तरह से जवाब नहीं मिल सका जिसमें मेरा यानी माइंड मुतमईन हो सके। अच्छा। जी। तो इसके हवाले से अगर कोई ऐसी कोई बुक हो जिससे ये सारे, बहुत बुक्स हैं इस यार। पे मैं एवोल्यूशन क्लियर पे क्लियर हो सकूं। एवोल्यूशन पे जितनी बुक्स लिखी गई हैं उनमें ज्यादातर में यही चीज है, होमोसेक्सुअलिटी मैं का
कहीं ना कहीं होता है। मैं यानी कि इसको गलत तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये भी नहीं है फिलहाल समझ रहा कि ये अभी ठीक है। लेकिन मेरे ज़हन में कुछ इस पर ये एक सवाल था कि अगर ये ऐसा हो जाए कि सब यानी कि हम आप जिन्स क्यों नहीं परस्ती कर समझ लें, रहे कि ये ठीक है, उसकी रीजन बताएं। क्योंकि इससे यानी कि इंसानियत की बका को खतरा है। कैसे खतरा है? अगर सब हम जिन्स परस्त हो जाएंगे तो सब फिर तो हम यानी जिन्स कि परस्त कभी होंगे ही नहीं ना, क्यों होंगे? अच्छा, सब तो हम जिन्स असल परस्त में होना, ठहरे डॉक्टर साहब, जी सबका हम जिन्स परस्त होना एवोल्यूशन और नेचर के खिलाफ है, और सबका प्योरली हेटेरोसेक्सुअल होना वो भी नेचर और एवोल्यूशन के खिलाफ है। ठीक है, समझ गए आप बात? जी दोनों ही चीजें नेचर के खिलाफ है। नेचर में ये चीज एग्जिस्ट करती है, तकरीबन मैमल्स के बड़े ग्रुप्स में ये बात एग्जिस्ट करती है कि होमोसेक्सुअलिटी किसी ना किसी लेवल पे एग्जिस्ट करती है। शेरों में भी एग्जिस्ट करती है, ओरंगुटान, बोनोबो, गोरिल्ला, चिंपैंजी, इन सब में होमोसेक्सुअलिटी एग्जिस्ट करती है। बकरों में एग्जिस्ट करती है, डियर में एग्जिस्ट करती है, भैंसों, जो आपके अफ्रीकन, जो आपकी वो जो वाइल्ड विल्डा बीस्ट हैं, जेब्राज हैं, तकरीबन सब मैमल्स में होमोसेक्सुअलिटी नेचुरल तौर पे एग्जिस्ट करती है। ठीक है जी। और ये कोई वो नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है। ये इधर गोल्डी एथियस ने कहा ना, गोल्डी जो है वो, उसका मुझे नहीं पता उसने इधर कभी बताया कि नहीं। खैर चले, मैंने गलती बात बोल दी है। भाई ये कोई वायरस नहीं है जो सबको देखा देखी लग जाएगा। ये बात आप देख लें, ब्रेन सेल काम क्यों नहीं करते आप लोगों के। बात, ये कोई बीमारी नहीं है जो फैलेगी। ये कोरोना वायरस नहीं है होमोसेक्सुअलिटी जो फैल जाएगा। ठीक है। और ऐसा जैसे ऐसा नहीं हो सकता कि सारे हेटेरोसेक्सुअल होमोसेक्सुअल बन जाएं, इसी तरह सारे होमोसेक्सुअल भी हेटेरोसेक्सुअल नहीं बन सकते। ये प्रोग्रामिंग, आज एपिजेनेटिक्स से ये बातें सामने आ रही हैं कि ये चीजें कि कौन सा बच्चा होमोसेक्सुअल होगा, ये तो माँ के पेट में ही डिसाइड हो जाता है भाई। अल्लाह को नहीं पता, अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पता था कि पेट में क्या होता है। आज हम ये जानते हैं कि माँ के पेट में अगर एक कुछ खास हार्मोन जो हैं, अगर वो अपने टाइम पे रिलीज ना हो, बच्चे के टेस्टिकल्स अपने टाइम पे एक्टिव ना हो, जिस टाइम पे उन्हें एक्टिव होना होता है, ये चांस हो सकता है कि वो होमोसेक्सुअल हो सकता है, वो ट्रांसजेंडर हो सकता है। अगर माँ की बॉडी में कोई ऐसा डिसबैलेंस हो जिसकी वजह से वो उस बच्चे की कुछ एपिजेनेटिक चीजें प्रॉपरली हैंडल ना हो, तो वो क्या होता है, वो बच्चा होमोसेक्सुअल या हेटेरोसेक्सुअल, सॉरी, जो यहाँ ट्रांसजेंडर हो सकता है। ठीक है। और हम इस बात को बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, और ये कोई खराबी नहीं है। ठीक है, ये कोई खराबी नहीं है। होमोसेक्सुअल इंसान अगर उसको अपनी जिंदगी को आसानी से एज ए होमोसेक्सुअल गुजारने दिया जाए, तो वो भी एक आइडियल सिटीजन है, जिस तरह बाकी सब आइडियल सिटीजन है। मगर हमारे मुल्कों में क्योंकि जाहिल अवाम है, तो वो समझती है ये कोई क्राइम है, तो वो उनको क्रिमिनल बना देते हैं और उनको गलत चीजों पे मजबूर करते हैं। ठीक है जी, ये बात है। ठीक है। अच्छा गालिब भाई, मेरा एक और सवाल है कि आपको इतना अरसा हो गया है, तो आपका ये इस बारे में क्या ओपिनियन है कि पाकिस्तान में ये जो आज़ाद ख्याली है, क्रिटिकल थिंकिंग है और जो सेकुलर तर्ज की फ़िक्र है, इसको आने में कितना वक्त लगेगा? क्योंकि अभी मैं आज फेसबुक पर एक पोस्ट पढ़ रहा था कि एक हमारे दोस्त थे, वो मेरे भी साथ ऐड हैं, मैं उनकी पोस्टें पढ़ता रहता हूँ, आज वो उठा लिए गए। अच्छा, क्या नाम है? उनका नाम बता दूं? अगर ये बात पब्लिक न्यूज है और अखबारों में आ चुकी है, तो फिर बताने में तो कोई हद नहीं है, हर्ज नहीं। किसको उठाया गया? नहीं, उसके किसी कुछ करीबी दोस्तों ने जैसे बताया कि चले, आप फिर मुझे ईमेल कर देना। ठीक है, हाँ। ठीक किसको उठाया गया? ठीक है गालिब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आप दूसरा कॉलर ले लें। चलें, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। अच्छा जी, डॉक्टर साहब सॉरी मैंने आपको काट दिया था, उस टाइम मैं अपनी हाँ फ्लो हाँ में हाँ था। हाँ। गालिब भाई, मैं ये कहना चाह रहा था, असल में इनको लगता है लोगों को कभी कभी कि इनकी गिनती बढ़ रही है। असल में ऐसा है नहीं। अभी एलजीबीटी के जो हकूक हैं उसकी क्योंकि बातें होने लगी हैं, लोगों को थोड़ा सा खुलकर बोलने का मौका मिला है, कहीं कहीं अब उसको वैलिडिटी मिलने लगी है, उसको क्राइम अगेंस्ट लॉ नहीं माना जाने लगा है।
तो इसलिए क्या है कि वो अब दिखने लगे लोग, थोड़ा खुलकर दिखने लगे, तो इस लोगों को लगता है कि इनकी गिनती बढ़ रही है। ऐसा है नहीं, गिनती उतनी ही है, वो परसेंटेज बहुत कम होता है। और ये कहीं भी मेडिकल साइंस की किताबों में भी, और आपको जितनी भी साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी की किताबें हैं, कहीं भी इसको एक एब्नॉर्मलिटी के तौर पर तो कहीं भी नहीं बताया गया है। ये तो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है कि वो हर बच्चे का किस ढंग से होगा, वो गे होगा कि स्ट्रेट होगा, वो उसमें एनवायरमेंटल फैक्टर काम नहीं करता है, वो बायोलॉजिकल फैक्टर ही काम करते हैं, और ये एबनॉर्मलिटी में नहीं आता है। जी, मैं यही कहना चाह रहा था। और गिनती इसलिए ज़्यादा दिख रही है कि अब सबको मौका है अपनी बात रखने का। और जैसे इंडिया में ही पहले बिल्कुल एक टैबू था ये, अभी है कि लोग थोड़ा कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद थोड़ा लोग अब वो दिखने लगे हैं सड़कों पर लोग, और लगता है लोगों को कि हाँ, इनकी गिनती बढ़ रही है। वैसा होगा नहीं कभी, वही मैं उनको उस समय बताना चाह रहा था। जी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।